सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ ही गए हो कि आज की जो वीडियो होने वाली इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले बड़ी सी चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा अलग है। तो ठीक है, वो ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसके बारे में आप लोगों को आज तक किसी ने भी नहीं बताया है, नहीं बताया होगा, नहीं बताया है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे सबसे पहले सवाल पूछता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ हमारा 1 + 2 + 3 + ... कितना आना चाहिए आपके हिसाब से बताइए। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे इसका आंसर याद तो आएगा, तो वो इतनी बड़ी संख्या आएगी जिसको हम यहाँ पर लिख भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो, हाँ ठीक है, ये सही है, पर बहुत लोग बोलेंगे हमारा जवाब कुछ ऐसा आएगा जो कि इन्फिनिटी तक रहेगा, यानी कि अनंत तक, हाँ, जो कि आना ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले दोस्तों आप जानती हो, अगर हम पॉजिटिव नंबर को जोड़ते हैं, जैसे हमारा पॉजिटिव नंबर है, इसको ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ऐसे अगर हम सारे नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे जो कि सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा जो जवाब आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। समझ गए? ठीक है, तो इतना तो चलो आप जानते हैं, इसमें कहोगे क्या नहीं बात है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। अरे 2 गायब हो गया, सॉरी, हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि इसका जवाब आता है -1/12, तो क्या आप लोग बिलीव करोगे? मुझे पता आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि आप कहोगे ये जो हमारा सम चल रहा है ऊपर, ये 1 + 2 + 3 वाला, ये वाला जो चल रहा है, इसका आंसर तो आना चाहिए बहुत ज़्यादा लंबा, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ अलग आंसर आना चाहिए। ये क्या आंसर है? ये बिल्कुल भी जो है हम इसको मतलब नहीं कह सकते कि इसका आंसर है, लेकिन ये जो हमारा आंसर है ना दोस्तों, ये प्रूव्ड आंसर है, यानी कि इसका जो है प्रूफ भी है लोगों के पास, गूगल के पास भी इसका प्रूफ है, आप पूछ सकते हो चाहो तो। अच्छा, ये आंसर आया कहाँ से? ये आंसर दिया हमारे भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने। तो उन्होंने बताया था कि अगर हम सारे नेचुरल नंबर्स को जोड़ते हैं एक सीरीज़ के फॉर्म में, जैसे हमारी सीरीज चल रही है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, तो 1 + 2 + 3 हमारी क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। अगर हम सभी मतलब सीरीज की फॉर्म में 1 + 2 + 3 + ... यानी कि अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, माइनस वैल्यू आता है। ठीक है, कितनी आती है? माइनस वैल्यू आती है। ठीक है, तो उन्होंने इसे प्रूव भी करा था। प्रूव कैसे करा वो तो मैं आप लोगों इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो हम किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास एक सेट है इस तरह से, और सेट के अंदर हमारा 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, ऐसे ... करके अगर हमारे पास एक सेट है, क्या एक सेट है हमारे पास इन नेचुरल नंबर्स का, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सेट है इसका अगर हम मतलब कि आपस में सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आंसर आना चाहिए, -1/12। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, सॉरी मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर देखिए जो सेट है हमारा इन्फिनिटी तक चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, इन्फिनिटी तक ये सेट हमारा चल रहा है। तो ये जो हमारा सेट इन्फिनिटी तक चल रहा है, वहीं अगर इसका जवाब यानी कि कुछ निकलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई मतलब की बात है तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या है, जैसे कि x1 + x2 + x3, मान लो इस तरह से हमारी कोई भी संख्या चल रही है, तो अगर वो लगातार चलती जा रही है तो हम उसका सम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि सम तो हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू का निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे पास तो x1, अगर हमारे पास x1 + x2 + x3, तो हमारा ऐसी सिचुएशन में तो सम निकल जाएगा। लेकिन ये वाली सिचुएशन में जहाँ पर इन्फिनिटी तक कोई चीज़ चल रही है, तो ये तो कहीं पर रुकने वाली तो है नहीं, तो हम सम कैसे निकालेंगे? अगर ये कहीं पर रुकी नहीं रही है तो हम उसका सम निकाल नहीं सकते, लेकिन जो रुकी हुई होती है हम उसका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में देखिए, अगर आप लोग क्लास 10th में हो, या फिर आ चुके हो, या फिर पार कर चुके हो, ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ मालूम होगी एपी के बारे में, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। अच्छा, एपी क्या रहता है? अच्छा, एपी के अंदर बात करेंगे। एपी का मान लो हमारी कोई सीरीज चल रही है उदाहरण के लिए, उससे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप मुझे उसका सम फाइंड करके दिखाओ, और मैं आपको क्या दे देता हूँ उसके अंदर, ए दे देता हूँ। ठीक है, ए दे दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने आपको उसके अंदर डी भी दे दिया, फिर मैंने आपको उसके अंदर डी भी दे दिया, और फिर मैंने आप लोग उसके अंदर एन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी कि सम ऑफ होल सीरीज, यानी कि आपका जो सीरीज चल रही है एपी में उसका सम फाइंड करना है। तो आपके पास ए है, डी है, एन है। ठीक है, और अगर एन कैसे निकालते हैं हम लोग, ए एन की मदद से, है ना। तो इस तरह से अगर आप लोग के पास मान लो ये सारी टर्म्स हैं, तो आप क्या करते हो, एन बड़ी इजीली से निकाल देते हो, बड़ा आसानी तरीके से निकाल देते हो। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा एन निकालने का, ये फाइनाइट वैल्यू के लिए होता है। यानी कि अगर आपके पास जो एक सेट है, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक सेट है 1 2 3, ये हमारा एक, सॉरी देखिए यहाँ पर ये हमारा एक सेट है। ठीक है, अभी जो हमारा सेट है ये फाइनाइट सेट है, यानी कि ये जो इन्फिनिटी तक नहीं चल रहा, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अगर मैं पूछूं इनका सम निकालो, तो आप कह सकते हो इसका सम होगा 6, 1 2 3, 3 और 3 है 6। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो। वहीं अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे ऐसे बताइए 1 + 2, और फिर हमारा पता आगे क्या चलेगा, इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा, और ये हमारा सेट है, इसका सम बताइए, तो इसका सम जो हम आसानी से नहीं निकाल सकते, पर उन्होंने निकाल दिया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये पूरा सम है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा एस निकला है सम के अकॉर्डिंग, वो है -1/12। ठीक है, और हमारा जो सेट था आप याद करो उसको 1 2 3, तो इसके अंदर ए हमारा कितना निकला है, 1 निकला है, और डी भी हमारा कितना आना चाहिए, 2 - देखिए डी का फॉर्मूला होता है हमारा a2 - a1। ठीक है, = डी, यानी कि हमारा 2 - 1 कर दो, आपका डी निकल आएगा, यानी कि 1। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसके अंदर मान लो 5 टर्म्स दी गई है हमको, 5 पद हैं, उन 5 में से हमारे पास कोई 4 पद नहीं है ना, तो हम हमारे पास मान लो 4 पद है और 5वां पद नहीं है, तो हम चारों की मदद से 5वें पद को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं ना। तो बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सेकंड, इसको मैं हटा दूँ पहले इधर यहाँ से, और ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अगर मेरे यहाँ पर मैं आप लोगों को फॉर्मूला दिखा देता हूँ, जो कहता है SN = n/2, फिर यहाँ देखिए 2a + n - 1 में d होता है। ठीक है, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा ढंग से लिख दूँ। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिख दिया। फिलहाल राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमें जो हमारा एन रहेगा, यानी कि जो मैथ्स में जो लास्ट नंबर रहेगा हमारा, जो हमारे नेचुरल नंबर है, जैसे कि 1
फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते हमारा जो लास्ट नंबर रहेगा उसे मैंने n मान लिया। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर आप देखोगे तो हमारे पास हमारा, अगर आप देखिए SN भी हैगा, A भी हैगा सॉरी, और D भी हैगा। तो हमें क्या चाहिए, n चाहिए। तो हम n बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों ऐसे बाहर बारिश हो रही है तो उसके ऊपर ध्यान मत देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा SN जो है, यहाँ पर अगर मैं SN की जगह रख दूँ -1/12 इज इक्वल टू में n हमारा है नहीं तो n/2 रख देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा 2 है, अब हमें a के अंदर मल्टीप्लाई करना रहेगा 2 का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 × 1, तो यहाँ पर मैं 2 रख सकता हूँ। फिर प्लस में n हमारा है नहीं तो n का n। अच्छा इसके अकॉर्डिंग हम ये जान रहे हैं, देखो इंटू में 1, ठीक है, 1 रहेगा इंटू में। तो यहाँ पर कुछ फायदा है नहीं इसका, तो मैं ये रख देता हूँ यहाँ पर। देखिए मैं आपको बता दूँ कि इस फॉर्मूले से हम ये जान पाएंगे कि रामानुजन ने 1 से लेकर के कहाँ तक की संख्याओं को जोड़ा था, ठीक है। यानी कि अगर रामानुजन द्वारा दिया गया ये वाला जो सवाल मतलब सम है, ये वैसे तो सही है, ठीक है। बहुत लोगों ने इसको प्रूव भी करके दिखाया और मतलब सही भी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो ये जो सम है अगर ये सही है तो उस हिसाब से हम जान सकते हैं कि 1 से लेकर के रामानुजन ने कहाँ तक की संख्या को जोड़ करके बताया था कि इसका जवाब -1/12 आएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ हम लोग इस सम से जान सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो -1/12 इज इक्वल टू में ये है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पर ला सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई में ला सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा इंटू में 2 इज इक्वल टू n, फिर यहाँ मैं रख सकता हूँ 2 + n - 1, ठीक है, इस तरह से। अच्छा अब यहाँ पर देखिए इसको हम 1 रख सकते हैं, पर इसको मैं पहले सॉल्व कर दूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। यहाँ पर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और ये हमारा इतना हो गया, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ एंड एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जवाब आ जाएगा -2/12 बराबर में ये हो जाएगा हमारा, देखिए कितना n है, पहले मैं इसको अंदर सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा देखिए हमारा 2 + n - 1, ठीक है, इस तरह से है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ तो हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए तो इसको हम यहाँ पर कट करेंगे तो आएगा -1/6 इज इक्वल टू में, यहाँ पर हमारा लिख सकते हैं हम n और ये n है, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 + n, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1/6 इज इक्वल टू में, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा n + n², ठीक है। अब इसको रुकिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर दूँ हमारा, इसको यहाँ पर हम इरेज कर देता हूँ और ये हमारा इरेज हो चुका है। एक सेकेंड, यहाँ पर इसको यहाँ जाएगा तो रुकिए मैं सारा इरेज कर दूँ ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं इस वाली टर्म को यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ तो हम लिख सकते हैं n² + n बराबर में -1/6 है, ठीक है। इसको मैं ऊपर इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसको इस वाली टर्म को मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ, इस वाली टर्म को हम जो है इधर लेकर आएंगे। तो हम इधर कैसे लेकर आएंगे, n² रख देंगे प्लस हम यहाँ पर दोस्तों n रख देंगे, फिर ये प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। अब आप लोग यहाँ देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके यहाँ पर तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दे तो हमारा लास्ट नंबर निकल करके आ जाएगा। अभी वाला इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप लोग इसे सॉल्व करके मुझे नीचे कमेंट में आंसर बता सकते हैं। कमेंट में नहीं बता सकते तो कैसे भी करके आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर के आंसर बता सकते हैं, नहीं तो आप मुझे जो है मेरी शॉर्ट वीडियो पे जाकर आंसर बता सकते हैं, पर मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है।